गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, काई सच बा कि गांव पर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा? गुरुजी, एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल कईल बात के खास ख्याल रखी हा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकी हा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत दई हा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों उ पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही होखी? काहे कि आज तक तो हम केहू रंग बदले वाली चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, वो देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वही जा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल।
जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब भी वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिनी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहेनी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा। जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू। शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रह लेना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी के कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिनी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यही जा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुँचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नहीं। एकर बाद गुरुजी समेत वो दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिनी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गइल हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भइल धारिनी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिनी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिनी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा
एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। उ दोनों जब पीछे पलटले त उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। उ दोनों देखेले कि उनकर सामने अब उ रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। उ हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी। बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। यही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख लें तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले लें। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात उ अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, उ कोनो पूजा में गल रहले और ई बात उ चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देहलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और उ ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी ओ रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के। मौत एगो ऐसन भयानक सच्चाई हा जैसे आज तक केहू भी ना बच पौलस। लेकिन एगो और कड़वा सच इहो हा कि सच्चाई मौत के बाद भी सामने आ सकेली। आज की कहानी दो बहन के हा जौन एडॉप्टेड चाइल्ड रहली। वो कब्बो भी अपना माता पिता के ना दिखले रहली और अपना जिंदगी के गोद लिया हुआ घर में गुजारत रहली। लेकिन जिंदगी उनकरा साथ ऐसन खेल खेलस जिनमें मजबूत खिलाड़ी भी हार मान जाओ। का कर रहल बाड़ू निधि? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, अब तो मिट्टी में खेलल बंद कर दा। दीदी का तू भी? बच्चा लोग आपन कमरा में जा और जाके सामान पैक कर ला। तोहनी के लेवे खातिर मर्फी परिवार नीचे इंतजार कर रहल बाड़े। चला जल्दी जा। काहे कि नैना और निधि अडॉप्टेड चाइल्ड रहली ता अक्सर उनके फैमिलीज चेंज करे के पड़त रहे। जिंदगी अब तक खुशनुमा चलत रहल। दीदी सच कहीं तो हमरा ही परिवार के छोड़ के जाए के बिल्कुल मन न कर रहल बा। बाकी अब दोसर कोनो रास्ता भी तो नहीं खे। हमनी अनाथ के जिंदगी ऐसने हो खेला।
एक घर से दोसर घर, दोसर घर से तेसर घर। दोनों अडॉप्टेड बहिन अब ही जिंदगी के लड़ाई में बहुत छोट रहली। नैना जहाँ 13 साल की रहल तो ओकर छोट बहन निधि 10 साल की रहली। अब उनकरा के मर्फी फैमिली में जाए के रहल। दीदी, का तोहरा के पता बा मर्फी आंटी बहुत खड़ूस बाड़ी। उनका बच्चा से कोनो खास लगाव नहीं के। फिर ना जाने काहे ई हमनी के लेवे आइल बाड़ी। हाँ, ई बात त बा सही। काहे कि हम भी सुन ले बानी कि इनकर स्वभाव बहुते अजीब बा और व्यवहार बहुते खतरनाक बा। पहिले भी कितना लोगन इनका यहाँ से बच्चा के गुमशुदा होके के किस्सा बतैले बाड़े। बच्चा लोग बाहर गाड़ी में बैठ जा। हाँ, शाम होके वाला बाना, जा। हाँ, जा। दोनों बहन अब मर्फी फैमिली पहुंच चुकल रहली, लेकिन वही जा उनकरा का अब तक के सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होखत रहे। घर कोनो आलीशान महल से कम ना रहल और रोशनी से चकाचौंध रहाली घर। ओ रात दोनों बहन सुत गईली और अगला सुबह उठली तब मर्फी उनकरा बगल में बैठल रहली। बच्चा लोग, वैसे तो स्कूल गइल बहुते जरूरी बा, है ना? बाकी हम तोहनी के दो रास्ता देतानी। हाँ, चाहे तो घर के सारा काम करा, चाहे स्कूल जा। नैना के पढ़ाई पसंद न रहल, यही से वो घर के काम करल जरूरी समझलस और निधि स्कूल जाए के फैसला कैलस। तकरीबन 1 हफ्ता बाद नैना, ए नैना, जल्दी से डाइनिंग हॉल पहुंचा, चला। डाइनिंग टेबल पे बैठला के बाद निधि, तू शुरू कर। आज तोहार मनपसंद पकवान बनेले बानी। नैना, हमरा तोरा से बात करे के बा। हमरा ना पता कि तोहार पहला परिवार कैसे रहल बाड़े, चाहे उनकर का मानसिकता रहल बा। बाकी ई घर में हमनी ईमानदारी के महत्व देतानी और तू जेकरा के अपन बहन कहेलू वो सिर्फ तोहार वहम बा। ई तोहार काल्पनिक मित्र बाड़ी और एकरा से ज्यादा कुछो नहीं खे, समझ लो। तू अब 13 साल के हो गइल बाड़ू। अभी बचकाना हरकत तहरा के शोभा ना देवेला। मैडम, ई आप का करल बानी? का निधि आपके दिखाई ना देली? ई हमार काल्पनिक चाहे सपना के बहन नहीं खे, बल्कि असली बहन बाड़ी। आप हमनी दोनों के अडॉप्ट कैले बानी ना? ना ना नैना, हम सिर्फ तोहरा के गोद ले बानी। हम केहू दोसर लड़की के ना जाने नी। और निधि कह के जेकरा के तू बुलावेलू ना, असल में ओकर ई धरती पर कोनो अस्तित्व ही नहीं खे। मर्फी के ई बात सुन के नैना के तो गुस्सा आवत रहल, लेकिन वो अपना भावना के व्यक्त ना कर पौलस और नाराज होके वो अपना कमरा में चल गई। नैना मन ही मन में बड़बड़ात रहली। का हम पागल बानी? का निधि जैसन केहू लड़की असल में बाड़ी ही ना? ई सब हमार बहन बा। का हमार यही पागल और बचकान हरकत की वजह से पुरान परिवार वाला लोग हमरा के छोड़ देले बाड़े। नैना अपना मन में सवाल करत ही रहली कि तब्बे दरवाजा पे एगो दस्तक भइल। दरवाजा पे निधि खड़ल मुस्कुरात रहली। निधि, निधि तू हमार बहन मर्फी आंटी बाड़ी ना, वो हमरा के पागल साबित करे चाहेली। वो कहेली तू असल में बाड़ू ही ना, जबकि तू बाड़ू। सच कहिया, कहीं हमार वहम, कहीं पागलपन तो नहीं खे ना? सच बोला। निधि के आंख में आंसू रहल और वो बिना कोनो जवाब देले सीधा चले लगली और वो बेसमेंट के पास जाके गायब हो जाली। नैना बेसमेंट में पहुंच चुकल रहे। तब्बे
ओकरा भूरा बाल वाली और चेहरा पे बहुत झुर्रिया वाली एगो औरत दिखलस। ओकरा के ठीक से देखला के बाद पता चलेला कि ई तो मिस मर्फी ही बाड़ी। नैना के दिखेला कि मर्फी असल में कोनो इंसान नहीं खे, बल्कि एगो नर भक्षणी डायन बाड़ी। तब बे वो प्लास्टिक के थैला में से एगो लाश के बाहर निकललस। ऊपर बल्ब लटकत रहल, जेकर रोशनी में नैना के साफ दिखेला कि वो लाश केहू और के ना बल्कि निधि के रहल। नैना अंदर से कांप उठलस और अब ओकरा के समझ में ना आवत रहे। ओकरा के बहुत डर लागत रहे और रोआई भी आवत रहल। लेकिन अगर मर्फी ओकरा के अब ही इहे वक्त देख ली त जाहिर बा तो ऊ ओकरा के भी मार देई। नैना दबे पांव अपना कमरे में आवेली और दरवाजा कस के बंद करके रोए लगेली। अब तो ऊ और भी ज्यादा डरी और कंफ्यूज्ड रहल। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो खेली त ऊ ई सोचेली कि असल में पूरा मामला बा का। असल में वो अब ही निधि के लाश के दिखलस, जबकि कुछ देर पहले ही वो निधि के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठल रहल। कहीं ऐसन तो ना कि मर्फी निधि के कत्ल कर देलस और अपना कातिल के कैरेक्टर के छुपावे के खातिर निधि के अदृश्य साबित करे के ढोंग कर रहल बाड़ी। लेकिन अगर ऐसन बा भी त निधि ओकरा कैसे दिखाई देताड़ी, जबकि वो तो मर चुकल बाड़ी। ओकर सिर ई सब सोच सोच कर फटत जात रहल कि तब बे ऊ अपना बगल में निधि के बैठल दिखली, जेकरा देख के ऊ बहुत ज्यादा डर गई। दीदी तू डरा मत, ये सच बा कि हम मर चुकल बानी और हमारा कोनो वजूद नहीं खे। बाकी हमार कातिल वो चुड़ैल मर्फी ही बाड़ी। ठीक पिछला हफ्ता के शनिवार के रात के जब तू बार्बर अंकल के साथ मेला देखे गए रहलू ना, तब हम गलती से मर्फी आंटी के रूम में चल गए रहनी, जहाँ जाए के वो सख्त मना करत रहली। मर्फी आंटी के कमरा में उनकर असलियत रहे, जैसे भूत के कॉस्ट्यूम, बड़ा नाखून, सफेद बाल और खून के बोतल। हमरा मर्फी आंटी देख लेली और अपन असलियत छुपावे खातिर हमरा के धोखा से बेसमेंट में बुलैली और सिर पे रोड मार के हमरा के मार देली, हमार हत्या कर देली और उहे हमरा के एगो प्लास्टिक के थैली में बांध देली, जेकरा से केहू के हमरा बारे में कबो पता ना चल सके। इतना बता के निधि वहीजा से गायब हो गई। यानी कि नैना के अब पूरा माजरा पता चल चुकल रहल। ओकरा के बहुत रोआई आवत रहल, काहे कि ओकरा और ओकरा बहन में एगो बहुत मासूम रिश्ता रहे, जौना वजह से निधि के आत्मा मरला के बाद भी ओकरा दिखाई देत रहली। नैना सोच ले रहल कि अब वो कोनो भी तरह से निधि के इंसाफ दिला के रही और मर्फी के सजा। यही से अगला सुबह होखत ही ऊ तैमूर अंकल के घर गई और उनकरा के जाकर सारा बात बतौलस। तैमूर उहे शख्स रहल जौन इनकरा के सेटलमेंट मर्फी फैमिली में करौलस। लेकिन एकरा बावजूद तैमूर भी मर्फी के असलियत से अनजान रहल। शाम के नैना तैमूर और पुलिस वालन के लेके मर्फी हाउस पहुंचलस और उनकरा बेसमेंट में वो लाश के दिखावे के खातिर ले जात रहली। बेसमेंट में पहुंचत ही जौन ऊ लोग देखले, ऊ देख के सबके दिल दहल उठल। ऊ लोग देखले मर्फी फांसी के फंदा पर झूलत रहली और अब ओकर असल चुड़ैल वाला चेहरा भी साफ साफ झलकत रहल। ऊ 200 साल के बुढ़िया नजर आवत रहली। अब तो मर्फी भी मर चुकल रहली त अब एकरा आगे काही हो सकत रहल। लेकिन नैना निधि के मर्फी के झूलत लाश के बगल में मुस्कुरात दिखलस। नैना समझ गई कि चुड़ैल के इतना भयानक मौत आखिर कैसे भइल। एकर कत्ल
निधि ही कैलस। ऊ आखिरी बार रहल जब नैना निधि के दिखलस। एकरा बाद निधि के दाह संस्कार भइल और फिर निधि कबो भी नैना के नजर ना आयल। मर्फी के अंत भले ही दर्दनाक भइल, लेकिन वो एगो मासूम से ओकर जिंदगी छीन लेलस। दो बहन के हमेशा हमेशा के खातिर जुदा कर देलस। आज एक घटना के बितले एगो लंबा समय हो गईल, लेकिन नैना आज भी ऊ घड़ी के याद करेली त डर जाएली। खासकर ऊ लम्हा के जब मरला के बाद भी निधि के आत्मा ओकरा के सच बता देलस और मर्फी के पर्दाफाश कर देलस। यही से कहेले, मौत सिर्फ शरीर के आवेला और भावना दोनों अमर बाड़े। अगर रिश्ता और प्यार पवित्र रहा तब मौत के बाद भी आपके प्रेमी आपके रक्षा करी और आपके साथ रही। भले मर्फी खुद के असलियत छुपावे के खातिर निधि के कत्ल कई दिलस, लेकिन निधि के मरला के बाद भी असल सच सबके सामने आ ही गई। समीर, रोहन, अदिति और सिमरन एक साथ एगो फिल्म बनावत रहले। चारों साथ में एगो मीडिया कंपनी में काम करत रहले और चारों में गहरी दोस्ती रहली। हमनी के डायरेक्टर के एगो नई लव स्टोरी चाहिए। अरे यार, आजकल के लव स्टोरी तो एकदम कॉमन हो गइल बा। हाँ, कुछ यूनिक और अलग कहानी लावे के पड़ी जेकरा से ऑडियंस के मजा आए। हम सुनले बानी शहर के पुराना बंद पड़ल लाइब्रेरी में बहुते सारा किताब रखल बा और उस सब में बहुत सारा अनसुना कहानी बंद बा। लेकिन वो लाइब्रेरी सालन से बंद बाटे, ओजा तक हमनी पहुँचब कैसे? अगर हमनी के वजह से अच्छा कहानी मिल सकेला तो हमनी के कुछ न कुछ उपाय तो जरूर करे के पड़ी। चारों एक रात चुपके से शहर के पुरानी लाइब्रेरी में घुसे के प्लान बनावेले। वो लाइब्रेरी पुराना कब्रिस्तान के पास रहे, जौना वजह से वो लाइब्रेरी के बारे में कई तरह के अफवाह भी फैलल रहे। चारों वो रात हिम्मत जुटाकर लाइब्रेरी जाए के निर्णय लेलन। यार, हम सुनले बानी वो लाइब्रेरी के बगल में ना पुराना कब्रिस्तान बा और लोगन के कहना बा कि वो कब्रिस्तान के आसपास ना कितना लोग आत्मा देखले बाड़े। तू का ये कुल किताबी बात में यकीन करेलू? हमने के लव स्टोरी बनावे के बा, हॉरर स्टोरी ना। अदिति बिल्कुल ठीक कहा ताड़ी। हमने के चुपचाप जाके लाइब्रेरी से कुछ अच्छा किताब लेके वापस आ जावल जाओ, केहू के कुछ पता ना पड़ी। चारों गाड़ी में बैठ के बात करत रहले हाँ और लाइब्रेरी के ओर जात रहले हाँ। तबे अचानक कब्रिस्तान के पास उनकर गाड़ी बंद हो जाला। अरे ये गाड़ियाँ बंद कैसे हो गई? बंद भइल भी त कौना जगह पर? हमने के बगल में पुराना कब्रिस्तान बा। अरे तू फालतू में डरा ताड़ू। तू लोग लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा, हम ही गाड़ी के देखा था नहीं। ओके गाइस, ई सही रही। समीर ऊ कब्रिस्तान के पास गाड़ी के लगे रुक जाला और गाड़ी के ठीक करे के कोशिश करे लागल। अदिति, सिमरन और रोहन पैदल लाइब्रेरी की ओर बढ़े लगले। लाइब्रेरी के पास पहुंचते ही ओझा अचानक से ऊ तीनों के सामने एगो पागल सा दिखाए वाला व्यक्ति आ जाला, जेकर बड़ा बड़ा दाढ़ी और बाल होखेले और ऊ फटा पुराना कपड़ा पहनने रहले। ओकरा देख के ऐसा लागत रहल ह जैसे ऊ कई सालन से नहले नहीं खे रहल। ओझा के जा जाता तू लोग, ओझा जिन जा लोग, ओझा मौत बा। वो आदमी के देख के तीनों डेरा जाले। पागल व्यक्ति ऊ तीनों के आसपास अजीब सा उछरत कूदत घूमे लागल। हे बाड़ा तू, हट जा हमनी के रास्ता से। मौत के साया बा, जे के हुबे एजा आई ऊ एजा से लौट के ना जाई। हमरा के बहुते डर लग रहल बा। तुम चिंता जानी करा, हम कुछ करता नहीं। रोहन ओझा पड़ल एक लाठी से ऊ पागल आदमी के मार के भगावे के कोशिश करे लागल। ऊ व्यक्ति ऊ तीनों के देख के पगलन के तरह हंसत की ओझा से चल गई। तू तीनों के जाए के समय आ गइल बा। अगर अपन जान बचावे चाहताड़ा
तो चल जाए जैसे वरना सब मर जाइए। वो इंसान ऐसन काहे बोलत रहे? अरे यार, तू एक पागल के बात पे विश्वास कर रहा ताड़ू। ओकरा अपन खुद के होश नहीं खे। चला जल्दी से जौन काम करे आयल रनी वो कर लेवल जा। तीनों लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की के शीशा तोड़ के लाइब्रेरी के अंदर घुस जाले। लाइब्रेरी में कई तरह के पुरान किताब पढ़ल रहले ह। वो तीनों लव स्टोरी की किताब ढूंढे लगलन। वो लाइब्रेरी में चारों ओर अंधेरा रहल। तबे अचानक से एक किताब अदिति के पास आके गिर जाली। वो किताब एक सफेद कपड़ा से लिपटल रहे और ओकरा ऊपर कई तरह के धागा भी बंधल रहे। ई कवन किताब बा और ई कपड़ा में काहे लपेट के रखल बा? अदिति सारा धागा और कपड़ा निकाल के वो किताब निकाले ली। वो किताब के ऊपर राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी लिखल रहे और वो किताब के ऊपर कुछ अजीब सा चित्र भी बनल रहे। अदिति वो किताब के देख के खुद के रोक नहीं खे पवली। तारा के कोनो अच्छा किताब मिलल का? ई देखा, ई किताब के टाइटल कुछ यूनिक लग रहल बा और तो और ए पर बहुते अजीब चित्रकारी भी कइल गइल बा। देखा, ठीक बा, हमने एकरा ना बैग में रख लेता नहीं, वो हमनी बाद में पढ़ ले। अब ई किताब के हम अपन पास रख लेता नहीं। अदिति वो किताब के अपना बैग में रख ले ली। अचानक अदिति के लागल के बैग के अंदर वो किताब अपने आपे खुले लागल और बंद होवे लागल। तबे वो किताब के अपना बैग से बाहर निकल ली और अचानक एक तेज हवा के झोंका आई और वो किताब के पन्ने पलटे लागल। का हो रहल बा? ई सब का हो रहल बा? ई किताब के पन्ना अपना आप कैसे पलट रहल बा? तबे वो किताब के पन्ना पलटब बंद हो जाले। वो किताब के पन्ना एक जगह पे आके रुक जाले। वो पन्ना पे राजकुमार और ओकरा पैर के पास बैठल लड़की के तस्वीर रहल ह, जेकर कपड़ा से वो एक वैश्या दिखात रहली ह। अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली। राजकुमार और वैश्या के प्रेम कहानी। ओह, ऐसन कहानी तो धूम मचा दी। जैसे ही अदिति वो पन्ना के पढ़े लगली, ओकर होश उड़ गईल। वो डरा के वो किताब के फेंक देली। तबे वो देखली कि वो किताब पे बनल वैश्या के तस्वीर ओझा से गायब हो जाला और वो औरत अदिति के सामने खड़ी रहली है। तू तो राजकुमार के प्रेमिका पढ़ू ना, जेकर तस्वीर किताब में रहे, लेकिन तू बाहर कैसे आ गई? वैश्या अपने घुंघरू बजावत की अदिति के सर के अपने पैर से दबा देवेली। अदिति के मुंह से आवाज निकला बंद हो गई। अदिति ओकरा से जान के भीख मांगे लगली, लेकिन वैश्या अदिति के सर के अपना पैर तले कुचल देवेली और अदिति के आंख और जुबान बाहर आ गई रहे। ओकरा नाक से खून बहे लागल और वहीं पे ओकर मृत्यु हो गई। वैश्या अपन बाल बांध के ओझा से गायब हो गई। हमने के एजा से निकले के चाहिए। हमने सारा बुक्स इकट्ठा कर ले बानी, एमे जरूर कुछ न कुछ अच्छा मिल जाई। राहुल और सिमरन अदिति के ढूंढे लगले। सिमरन के नजर अदिति पर जाला। ओकरा देख के ऐसन लागत रहल ह माना जैसे वो बैठ के किताब पढ़त रहली ह। अरे यार अदिति, चला, हमने के यहाँ से निकले के बा। तू यहाँ बैठ के किताब काहे पढ़ रहल बाड़ी? अदिति के कोनो जवाब ना मिलला पर सिमरन ओकरा पास जाली और ओकरा कंधा पर हाथ रख ली। अदिति के लाश लुढ़क के गिर जाली। सिमरन अदिति के देख के डरा जाली और वो जोर से चीखे लगली। का भइल? काहे चिल्लावताड़ू? अदिति, अदिति, अदिति। रोहन अदिति के लाश देखकर हैरान हो जाला और वो सिमरन के हाथ पकड़ के ओझा से भागे लागल। तबे वो गलती से अपन पैर वो किताब के ऊपर रख देहलस। अदिति के ऐसन हालत के करे होई? ये देख के ऐसन लागता जैसे कोनो बुरा ताकत के काम होके।
हमने के यहाँ से फौरन निकले के होगी। तबे वो किताब रोहन और सिमरन के पैर में फंस गई और दोनों गिर जाले। ई किताब यू है किताब बा जे अदिति अपना पास रख ले रहली। रोहन और सिमरन वो किताब के देखे लगलन और देखते ही देखते किताब पे बनल वैश्या की तस्वीर अपना हाथ निकाल के रोहन के गला पकड़ ले ली। दोनों यह देख के डरा गए। अदिति रोहन के गला छुड़ावे के कोशिश करे लगली। तबे ओजा से वो वैश्या की तस्वीर गायब हो गई। तू ठीक तो बाड़ा ना? ये सब का हो रहल बा? ये जरूर शापित किताब बा। ये औरत की तस्वीर अचानक गायब कैसे हो गई? यही किताब अदिति के जान ले ले होगी। आई एम श्योर। तबे सिमरन और रोहन के ऊपर गाड़ी के हेडलाइट के रोशनी पड़ल। बाहर समीर गाड़ी लेके आ गई रहे। सिमरन और रोहन के बहरे बुलावत रहले हा। अरे यार तू लोग सब बहरे आई क्या? गाड़ी ठीक हो गई बा, चला एजा से निकले के बा। सिमरन और रोहन वो किताब के ओजा ही छोड़ के गाड़ी के ओर भागे लगले। वो दोनों जैसे लाइब्रेरी से बाहर निकले की कोशिश करलन, ओजा वो वैश्या आ गई और अपना पायल बजावे लगली हा। दोनों ही देख के डरा गईलन। के बाड़ू तू और हमनी के काहे मारा ताड़ू? हमनी तो तोहरा के चिन्हबो न करेनी। हमनी के छोड़ दा, हमनी के जाए दा, हमनी के छोड़ दा। तबे वो वैश्या सिमरन और रोहन के गला दबावे लगली और दोनों के हवा में उठा के कांच वाली खिड़की पे पटक देवेली। देखत देखत वो दोनों के मौत हो जाला। लाइब्रेरी के बाहर से समीर इकुल देखत रहल हा। समीर अपना हाथ में एगो ताबीज लेके लाइब्रेरी के अंदर घुस जाला। तू हमार कुछ न बिगाड़ पाइबू, हमरा पता रहल ही किताब खूनी बा, यही ले हम अपना दोस्तन के किताब लेवे खातिर भेज देनी। वैश्य समीर के छू भी नहीं खे पौली। समीर किताब पे ताबीज बांध लेला और वो किताब के अपना साथ गाड़ी में रख कर ले जावे लागल। बेचारा हमार दोस्तन के इहो नहीं के पता रहल कि ई कुल हमार करा धरा बा। अब हमार पिताजी प्रोफेसर मंतोष पांडे के रिसर्च पूरा हो पाई। ई खूनी किताब के राज अब ई पूरा दुनिया के पता चली और पिताजी वैश्या के अपना कब्जा में कर लई हैं। तबे समीर देखेला कि रोड के बीचों बीच वो वैश्या खड़ी बा। वो अपने गाड़ी के स्टीयरिंग घुमावेला और ओकर गाड़ी सीधा जाके कब्रिस्तान के दीवार में टकरा जाली। समीर के वहीं पर मौत हो जाला और वो किताब वहीं कब्रिस्तान के पास एक कब्र में गिर जाली और उन्हें दफन हो जाली।